मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1 को। और इस एक्सरसाइज के अंदर लिमिटेड क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 16-17 क्वेश्चन है और ये टोटल 3-4 टाइप के क्वेश्चन ही है। मैक्सिमम 4 टाइप के क्वेश्चन है, बाकी बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही चलेगा। मैंने सारे का सारा इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिया है। आज मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेरे बच्चे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तुम्हें करने हैं। अब देखो, इस इन क्वेश्चंस की पता है क्या, इस एक्सरसाइज के अंदर जो ये 9 चैप्टर है इसमें स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। स्टेटमेंट रिटर्न में हमें बहुत बड़ी दिखाई देगी, लेकिन अगर हम मेनली समझे, अगर हम स्टेटमेंट को समझेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन और भी ईजी हो जाएगा। जितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन उतना ही ईजी होगा हमारे लिए। चलो मेरे बच्चे, हम स्टेटमेंट को समझते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग मतलब मेरे बच्चे चढ़ना, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना। ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। कोई एक सर्कस आर्टिस्ट है मेरे बच्चे, सर्कस करने वाला कोई एक व्यक्ति है, वो एक रस्सी के ऊपर चलता है। वो रस्सी किस तरह से है, यूं है, उसके ऊपर चढ़ना है। टेढ़ी है मतलब तिरछी है। लॉन्ग रोप है 20 मीटर। फिर ये हमारे को क्या बोल रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। टाइटली स्ट्रेच्ड का मतलब है कि वो टाइट है, वो लूज नहीं है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। वो एक वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब इस तरह से खड़ा हुआ, जो 90 डिग्री जमीन के साथ बनाए उसको बोलेंगे मेरे बच्चे। जिस तरह से ये पेन इसके ऊपर क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, आपस में दोनों के दोनों पेन क्या हो गए, वर्टिकल हो गए। तो ये क्या कह रहा है, पोल टू द ग्राउंड। अब देखो ये फिगर है मेरे बच्चे, इस फिगर से समझेंगे हम इसको। कोई एक व्यक्ति है, उसने यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ तक जाना उसको। उसने यहाँ से चढ़ के और यहाँ तक जाना है। ये रोप है, ये रस्सी है। वो रस्सी जो है, इसने बोला एक, देखो ये बोल रहा है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है, तो इसका मतलब ये जो रस्सी है ये 20 मीटर की होगी। और जो रस्सी है ना, वो इस तरह से टाइट है बिल्कुल। देखो इसको अगर हम टाइट करेंगे तो रस्सी ने बिल्कुल, थ्रेड ने क्या कर दिया, इसको जो नीचे रेड पेन से मैंने लाइन लगाई थी उसको कवर कर लिया। वो इस तरह से टाइट है, ऐसे नहीं है कि वो ऐसे है लूज है, ऐसे नहीं है वो, या फिर लूज ऐसे है, ऐसे। लेकिन वो क्या है, टाइट है। अब इसने क्या बोला, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो चढ़ता है एक रस्सी के ऊपर जो 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये रस्सी है यहाँ से लेके और यहाँ तक की। इस रस्सी को इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, यहाँ तक 20 मीटर की लेंथ है इसकी। ये बोल रहा है। आगे बोला विच इज टाइट टाइटली स्ट्रेच्ड। वो टाइट है बिल्कुल। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये जो पोल है मेरे बच्चे, ये पोल है, ये वर्टिकल हो गया। हम इसको क्या नाम देंगे, पोल नाम देंगे। मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। ये जो है वो पोल है, कौन, ए बी। ये वर्टिकली है मेरे बच्चे। आगे इसने क्या बोला, वर्टिकली पोल ऑफ द ग्राउंड। ये ग्राउंड से वर्टिकल है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है मेरे बच्चे, ए बी फाइंड आउट करना है हमारे को। हमें ये समझ में आ गया, इफ यदि द एंगल मेड बाय द रोप। एंगल है जो वो कितने डिग्री का होगा, अब हमारे को ये बताने जा रहा है। इसने बोला यदि, कंडीशन दे दी, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। जो रोप है, ये जो रस्सी है, ये क्या है मेरे बच्चे, रोप है, यहाँ से लेके यहाँ तक एसी। एसी क्या है, रोप। तो हमारे को एसी जो है वो 20 सेंटीमीटर मिली है। ये क्या है मेरे बच्चे, रोप है हमारे पास। तो जो ये रस्सी है ये एंगल बना रही है जमीन के साथ। तो जमीन क्या है, बीसी इज द बेस, बेस है हमारा बीसी। तो ये क्या बना रही है, एंगल बना रही है मेरे बच्चे यहाँ पे। ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इसने बनाया एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। देखो मैंने जिस तरह से तुम्हारे को इंट्रोडक्शन में बताया था मेरे बच्चे, अब वही चीज़ तुम्हारे सामने आएगी। मैं एक बार फिर से तुम्हें स्टेटमेंट को समझाता हूँ। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, एक वर्टिकली पोल है, ग्राउंड के अंदर है, यहाँ से और यहाँ तक हमारे को इस पोल की लेंथ निकालनी है। एक जो सर्कस आर्टिस्ट था उसने इस पोल के टॉप पे रस्सी को बांध रखा है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये टाइट है बिल्कुल, सिकड़ी हुई नहीं है, टाइट है बिल्कुल। बिल्कुल क्या बोलेंगे हम, जिस तरह से बिल्कुल सीधी है।
तो फिर हमारे को क्या बोल रहा है आगे, इसने बोला कि ग्राउंड के साथ जो रस्सी है यहाँ पे कोई एक कील वगैरह गाड़ के और उसके साथ वो बांध दी गई है रस्सी, और वो बिल्कुल टाइट है दोनों साइड से, इधर से भी बहुत जोर से बांधी गई है और इधर से भी। वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमारे को निकालनी है ए बी की लेंथ। देखो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई थी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देते टाइम अब देखो, हमारे पास सबसे पहले हमें ये देखना है गिवन क्या है। हमारे पास ए ट्रायंगल, गिवन में क्या है मेरे बच्चे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, ए ट्रायंगल, ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल सी इज 30 डिग्री। एंगल सी 30 है और एंगल बी 90 डिग्री है। अब हमारे को निकालना क्या है मेरे बच्चे, ए बी। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, या ये लगा लेते हैं, फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी। हमें क्या निकालना है, ए बी की लेंथ निकालनी है। हमें किसके अंदर होगी, ये मीटर के अंदर होगी क्योंकि ये मीटर में है। चलो हमारे को यहाँ तक ये पता चल गया हमें गिवन में क्या है और निकालना क्या है। अब देखो मेरे बच्चे, सबसे पहली बात हम क्या पता करेंगे, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेन्यूज है। सबसे पहले 90 डिग्री के अपोजिट में देखो हाइपोटेन्यूज मिल गया। फिर ये देखो दोनों के दोनों एंगल में से कौन सा, इन दोनों एंगल में से कौन सा एंगल दे रखा है, एंगल सी। इसके अपोजिट में कौन होगा, परपेंडिकुलर। और जो बाकी रह गया जिसके ऊपर दोनों के दोनों एंगल टिके हुए हैं वो बेस। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस आ गया मेरे बच्चे। अब हमें क्या करना है, ये देखो हमारे को निकालनी है ए बी। अगर हमें ए बी की लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले जो मैंने तुम्हारे को बताया था, जो फाइंड आउट करना है, तुम्हें क्वेश्चन के सॉल्यूशन में वो चीज़ नहीं लिखनी है, सिर्फ अपने माइंड में वो कॉन्सेप्ट रखना है। जो तुम्हारे को मैंने बताया, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं मेरे बच्चे, हमारे को ये पता है कि ए बी बाय, हमारे को निकालना क्या था, ए बी। जो गिवन है वो चेक करो कौन गिवन है, हमें बी सी गिवन है, नहीं है। ए बी तो हमें निकालना था, हमें गिवन क्या, 20 मीटर। ए सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू क्या था, जो फाइंड आउट करना है डिवाइड में जो गिवन है इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब पता करो ए बी बाई ए सी क्या है हमारे पास। ए बी बाई ए सी का पता करेंगे तो ये ए बी तो है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमने लिख लिया, बाय ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता चला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज तो मेरे बच्चे साइन थीटा होता है। तो एंगल सी है तो हम साइन थीटा की जगह साइन सी बोल देंगे। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, साइन सी पता चल गया, साइन सी का पता चल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, ए बी तो हमें निकालना है, ज्यों का त्यों लिख लो मेरे बच्चे, कंटिन्यू चलने तो बस। ए बी हमने लिख लिया। ए सी की लेंथ क्या दे रखी है हमारे को, 20 मीटर। अगर तुम इसके साथ मीटर लगाना चाहो लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर हमारे को साइन सी की वैल्यू पता करनी है मेरे बच्चे। साइन तो हमें ज्यों का त्यों लिखना है क्योंकि ये तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। सी क्या है, सी जो एंगल है हमारे पास, सी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 30 डिग्री। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ सी क्या है, एंगल है। सी एल एम एन ए बी सी डी जेड कुछ भी हो, यहाँ पे जो होगा वो एंगल होगा, या थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, कुछ भी हो। तो ये क्या आ गया मेरे बच्चे, 30 डिग्री। अब अगर हम बात करें हमें साइन 30 की वैल्यू का पता है या नहीं, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अगर तुम्हें ये पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा नहीं रुकेगा। फिर तुम्हें ये पता है कि साइन की टेबल में जो 30 की वैल्यू थी, साइन 30 की वैल्यू वो क्या थी, अब हमें तो पता है 1/2 थी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया ए बी इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, साइन 30 1/2। अब हम कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और हमारी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो और उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इसको उधर लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, 20 को उधर ले जाओ। अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 20, इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में बाई 2, ये आ गया हमारे पास 10। देन लेंथ ऑफ ए बी इज 10 मीटर। अगर ये मीटर में था तो हम इसको मीटर में ले लेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में ले लेंगे। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया मेरे बच्चे, हैंड्स लेंथ ऑफ पोल
इज 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया मेरे बच्चे। अब हमारे को यहाँ से ये पता चल गया लेंथ ऑफ पॉल इज 10 मीटर। ठीक है मेरे बच्चे, अब जो ये तुम्हारा क्वेश्चन है ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया है, तुमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरह से देना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन तुमने खुद करना है। बाकी के फिर से मैं फिफ्थ क्वेश्चन एक फिर कराऊंगा, वो थोड़ा अलग टाइप का है। हर एक एक टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन करवाता रहूँगा, बाकी तुम खुद करते रहना। ओके मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।